चलिए तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 9 रिफ्लेक्शन ऑफ जो है लाइट, ये देख रहे थे हम लोग। तो आपका मृग मरीचिका जो है, पहला तो ये है कि पूर्ण आंतरिक जो है परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। अब गर्मी के दिनों में जो है रेगिस्तान की जो है निचली वाली जो परत होती है ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, तप्त हो जाती है, जिसके कारण से जो है यहाँ पर जो है नीचे का जो भाग है ये विरल माध्यम हो जाता है, विरल माध्यम। और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जो है सघन माध्यम जो है आती जाती है ना, विरलता कम होती है और जो है सघन माध्यम। तो यहाँ पे जो है वृक्ष के ऊपर वाला जो भाग होता है इसकी तुलना में जो है सघन माध्यम होता है। तो प्रकाश किरणें जो है यहाँ से जो है वृक्ष के पेड़ के ऊपर से भाग से जो है आपतित होती है। अब यहाँ पे आने के बाद जो है इस वाले लेयर पे जो है अगर अभिलंब खींचें तो ये अभिलंब से जो है दूर हट जाती है, इस तरीके से सघन से विरल आ रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी जो है अभिलंब से दूर हो गई, फिर ये अभिलंब से जो है दूर हो गई, फिर ये जो है इस प्रकार से जो है व्यक्ति के जो है आंखों तक जो है प्रकाश किरणें जो है पहुंचती है। और व्यक्ति को जो है फिर ये इस प्रकार से इसका प्रतिबिंब जो है सीधे सीधे जो है इधर जो है दिखाई देता है। क्लियर है? इस प्रकार से जो है यात्री को या व्यक्ति को जो है वृक्ष का जो है प्रतिबिंब इसके बगल में जो दिखाई देता है। और अगर जो है हवा अगर आए तो पेड़ की जो पत्ती है वो जो हिलते हुए दिखाई देती है आपको इस भाग में भी। तो इससे जो है ये पता चल जाता है जैसे कि जल पानी में अगर कोई पेड़ के जो पत्ता अगर गिर रहा है ना, तो उसमें भी जो हिलता हुआ दिखाई देता है ना। तो यहाँ पे जो है पानी का होने का जो है भ्रम हो जाता है। क्लियर है? तो ये आपका जो है मृग मरीचिका कहलाता है। इसी को हम मृग मरीचिका कहते हैं या मिराज, है ना, इंग्लिश में जो है मिराज कहते हैं। क्लियर है? तो ये आपका पूर्ण आंतरिक जो है परावर्तन से संबंधित है। चलिए अब इसके बाद जो है हम जो है अगला देखते हैं, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब हीरे का जो है चमकना। तो हीरा जो है चमकता हुआ जो है क्यों दिखाई देता है? तो इसका कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक जो है परावर्तन। इसका कारण है पूर्ण आंतरिक जो है परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक जो है परावर्तन के कारण। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि हीरा का जो है चमकना किस कारण से होता है, अपवर्तन, परावर्तन, इस तरीके से। तो पूर्ण आंतरिक जो है परावर्तन याद रखिएगा, पूर्ण आंतरिक जो है परावर्तन के कारण हीरा जो है चमकता हुआ जो है दिखाई देता है। ठीक है, अब जो है हम जानते हैं कि हीरे का जो है क्रांतिक कोण का मान, हीरे के जो है क्रांतिक कोण IC का मान जो होता है वो 24 डिग्री के आसपास होता है ना, 24 दशमलव जो है समथिंग जो है होता है, 24 दशमलव जो है 41, इस तरीके से जो है मान होता है। लगभग मान के चलिए 24। क्रांतिक कोण, हीरे के जो है क्रांतिक कोण का मान जो है IC 24.41 इस तरीके से जो है होता है। अब इसमें जो है हीरे का जो बनावट जो होता है वो जो है मान लेते हैं हीरे की बनावट जो है कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, ये इस तरीके से मान लेते हैं। तो हीरे की बनावट या हीरे को जो है इस प्रकार से जो है तराशा जाता है कि जब प्रकाश किरण जब इस पे जो प्रवेश करती है तब होता क्या है, यहाँ पर जो है ये प्रकाश किरणें प्रवेश की। अब मान लो यहाँ पर जो है हम अभिलंब खींच दें तो यहाँ पर जो बनने वाला जो कोण आपतन कोण है, आपतन कोण जो आई है, बनने वाला कोण आपतन कोण, ये क्रांतिक कोण जो है हीरे का जो क्रांतिक कोण 24.41 डिग्री है इससे अधिक होता है। इससे क्या होता है? अधिक होता है। अब जब इससे अधिक होगा तो प्रकाश किरण क्या होगा, इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा।
मतलब ये प्रकाश किरणें जो है यहाँ से जो है यहाँ पे जो है आपतित हुई है ना, यहाँ पे अगर अभिलंब हम खींच दें, अभिलंब अगर खींच दें तो ये क्या हो जाएगा, इस तरफ से जो है आपका इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा और ये इधर जो है मुड़ जाएगी। क्लियर है। अब अगर यहाँ पर भी अगर अभिलंब खींच दें तो ये आपका इधर चली जाएगी, ठीक। यहाँ पर अभिलंब खींच दें तो ये आपका इधर चली जाएगी। इस प्रकार से जो है यहाँ पर अभिलंब खींच दें तो इधर आ जाएगी। इस प्रकार से प्रकाश किरण जो है हीरे के अंदर जो है इसका जो है बार बार जो है पूर्ण आंतरिक जो है परावर्तन होते रहता है। क्लियर है। अब जहां पर पूर्ण आंतरिक जो है परावर्तन होता है उस पॉइंट पर क्या है, हीरा जो है चमकते जाता है, चमकता हुआ जो है दिखाई देता है। ठीक है। तो ये जो है आपका प्रकाश किरण यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ चले गया, फिर इधर चले गया, फिर इधर चले गया। इस तरीके से जो है ये जो है होते रहता है। तो इस प्रकार से जो है प्रकाश हीरा जो है का पूर्ण आंतरिक परावर्तन बार बार जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के कारण जो है हीरा जो है चमकते रहता है और जिस जिस पॉइंट पे जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वह पॉइंट जो है चमकता हुआ जो है दिखाई देता है। इस प्रकार से यहाँ पर असंख्य जो है परावर्तन होता है, इस कारण पूरा हीरा जो है चमकता हुआ दिखाई देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये हो गया आपका जो है हीरे का जो है क्रांतिक कोण जो है आपका आईसी कितना होता है ये याद रखना है, 24.41 के जो है लगभग होता है। ठीक है। इसका जो है एग्जैक्ट 24.41। समझ में आया कि यहाँ पर हीरे का जो है चमकना है ना। तो याद रखिएगा चाहे हीरे का चमकना हो या कांच का चमकना हो, किसी भी चीज का जो चमकना अगर आपसे जो पूछा जा रहा है तो ये इसका कारण क्या होगा, पूर्ण आंतरिक जो है परावर्तन। अगर कोई कांच जो है चटक गया है और वहां पर जो है वो चमक रहा है, ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा है, अगर वहां पे एकदम ज्यादा जो चमक रहा है इसका मतलब क्या है, प्रकाश किरण जो है उस चटके हुए जो है या वहां पे कुछ अगर दरार हो गया है, हल्का सा जो है पॉइंट अगर जो है वहां पे दरार टाइप का दिख रहा है तो वहां से प्रकाश किरणें जो है जाएगी और उसके जो है कांच के जो है क्रांतिक कोण जितना होगा उससे जो है अधिक के जो है आपतन कोण पर जो है प्रकाश किरणें जो है वहां पर आपतित होगी और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वहां पर जो है उस पॉइंट पर जो है वो चमकता हुआ जो दिखाई देगा। ठीक है। तो कांच का तड़का वाला भाग चमक रहा है या हीरा चमक रहा है, ठीक है, इस प्रकार से कोई चीज अगर बताया जा रहा है तो उसका कारण पूर्ण आंतरिक जो है परावर्तन होगा। ठीक है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा कि जैसे कि हीरे के बारे में बोल रहे हैं तो हीरे का क्रांतिक कोण 24.41 होता है। तो जो आपतित किरण होती है, प्रकाश की जो आपतित किरण होती है वो इसके क्रांतिक कोण इतने 24.41 से जो है अधिक के कोण पर आपतित होती है। अधिक के कोण पर आपतित होगी तभी तो प्रकाश का जो है पूर्ण आंतरिक जो है परावर्तन होगा, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कंडीशन बताया था दो, एक तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए और दूसरा जो है आपका दूसरा क्या बताया था मैं कि क्रांतिक कोण का मान जो है क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ठीक है। आपतन कोण का मान जो है क्रांतिक कोण के मान से जो है अधिक होना चाहिए। तो क्रांतिक कोण यहाँ पे हीरे का क्रांतिक कोण 24.1 है तो इससे अधिक में जो है आपतित होगी तभी तो प्रकाश किरणें जो है आपका पूर्ण प्रकाश किरणों का जो पूर्ण आंतरिक जो है परावर्तन होगा। तो हीरे में जो प्रकाश किरणें जो है एक बार जो प्रवेश की प्रकाश किरणें उसका जो है कई बार जो है पूर्ण आंतरिक जो है परावर्तन जो है होता है, या बोला जाए तो हीरा जो है आने वाली प्रकाश किरणों को कैद कर लेता है। ठीक है। उसको जाने नहीं देता। तो इस प्रकार कई बार जो है पूर्ण आंतरिक जो है परावर्तन होता है और जिस पॉइंट पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वह पॉइंट जो है चमकता हुआ जो है हमको दिखाई देता है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हो गया हीरे का जो है चमकना। ठीक। अब इसके बाद हम दूसरा देखते हैं आपका मृग मरीचिका, है ना। मृग मरीचिका वाला जो है प्रकाशित तंतु, ये भी किस सिद्धांत पे काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है एग्जाम्पल कंपटीशन एग्जाम के लिए। ठीक है। प्रकाशित तंतु पूछा ही जाता है, अधिकतर बार जो है पूछा गया प्रश्न है प्रकाशित तंतु।
किस सिद्धांत पे काम करता है? तो पूर्ण आंतरिक जो है परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, इसको जो है याद रखिएगा। पहला 1 नंबर का क्वेश्चन ये बन गया। इसमें जो है प्रकाशिक तंतु के 3 भाग होते हैं, क्रोड होता है, क्लेडिंग होता है और जो है सुरक्षात्मक जो है कवच होता है। क्रोड जो होता है वो जो है इसका जो अपवर्तनांक होता है ये लगभग जो है 1.5 अपवर्तनांक होता है। ठीक है, तो अलग अलग बुक में अलग अलग दिया रहता है, 1.5 1.7 अलग अलग रहेगा, क्योंकि अलग अलग जो है मटेरियल से आप बनाओगे तो अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो क्रोड इसका जो है अपवर्तनांक 1.5 होता है और क्लेडिंग इसका अपवर्तनांक जो होता है वह जो है 1.4 लगभग जो है रहता है। ठीक है, 1.48 मान लीजिए। ठीक, ये और ये जो है सुरक्षात्मक जैकेट है ना। इन दोनों के बाद इन दोनों को जो सुरक्षा देने के लिए बाहरी जो परत होगी वो क्या होगा? सुरक्षात्मक जो है जैकेट होगा। क्लियर? तो यहाँ पे एक चीज याद रखना है, जो क्रूड जो होता है उसका अपवर्तनांक जो अधिक होता है और क्लेडिंग जो होता है उसका अपवर्तनांक जो है कम रखा जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब क्रोड का अपवर्तनांक अधिक रहता है और क्लेडिंग का अपवर्तनांक जो है कम रखा जाता है। यहाँ पे जितना भी होगा क्रोड का अपवर्तनांक जितना भी होगा उससे कम जो है क्लेडिंग का जो है होता है। ठीक, मान लेते हैं ये इस प्रकार से जो है प्रकाशिक जो है तंतु है। ठीक, मान लेते हैं टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी बनाना चाहो आप प्रकाशिक तंतु को। ठीक है, तो ये आपका मान लेते हैं टेढ़ा मेढ़ा जो है एक प्रकाशिक जो है तंतु है। ये इस प्रकार से प्रकाशिक जो है तंतु मान लेते हैं, टेढ़ा मेढ़ा जो है प्रकाशिक तंतु है। तो इसमें जो है आपका ये अंदर वाला जो भाग है ये आपका क्रोड कहलाएगा। ठीक है, अंदर वाला जो भाग है ये आपका जो है क्रोड कहलाएगा और इसी का जो है अपवर्तनांक आपका जो है 1.5 होगा। क्लियर है? और उसके बाद वाला जो है ये आपका जो है क्लेडिंग कहलाएगा। ये वाला भाग जो है आपका क्लेडिंग कहलाएगा और इसका अपवर्तनांक 1.48 होगा। क्लियर? इसके बाद जो है इसके सुरक्षात्मक जैकेट जो है ना, इसके बाहरी जो परत में एक सुरक्षात्मक जो जैकेट होगा जो इस प्रकाशिक तंतु को जो है बचा के रखेगा। ठीक है, इसको सुरक्षा जो है प्रदान करेगा। तो याद रखिएगा ये आपका प्रकाशिक तंतु है, इसमें 2 परत होगी, एक तो क्रोड के रूप में आपका नीचे वाला भाग रहेगा और उसके बाद क्लेडिंग के रूप में जो है उसके ऊपर वाला भाग रहेगा। क्लियर है? और उसके ऊपर जो है आपका एक सुरक्षात्मक जो है जैकेट होगा। तो आपका जो है क्रोड जो होगा ये कांच या सिलिका का जो है बना होगा, कांच जो है सिलिका का। ठीक, और ये वाला जो भाग है ये भी आपका जो है कांच। ठीक है, कांच अथवा जो है प्लास्टिक का जो है बना होगा, कांच अथवा जो है प्लास्टिक का। इस प्रकार से हम देखते हैं। तो बस एक चीज आपको याद रखना है, इसमें जो अंदर का जो होगा क्रोड वाला जो भाग होगा इसका अपवर्तनांक अधिक होगा। उसके बाद क्लेडिंग जो होगा उसका अपवर्तनांक को जो है कम रखा जाता है। ठीक है, क्रोड जो होगा कांच या सिलिका अथवा प्लास्टिक का जो बना होता है और क्लेडिंग जो होता है ये कांच अथवा जो है प्लास्टिक का जो है बना होता है। ठीक है, बस याद ये रखना है कि अंदर का जो भाग होगा उसका अपवर्तनांक जो है अधिक होगा और बाहर वाला जो रहेगा उसका जो सेकंड जो परत होगी उसका अपवर्तनांक जो है कम होगा। ये देखो कम दिखाई दे रहा है। ठीक, अब होता क्या है, जब प्रकाश किरण जो है इस पर जो है आपतित होती है ना, मान लेते हैं यहां पर से अपन देखें, जब प्रकाश किरण जो है इस पर जब आपतित होती है, ये इस प्रकार से प्रकाश किरण जब आपतित होती है तो यहां पर अगर अभिलंब खींचा जाए, यहां पर अगर अभिलंब जो है खींचा जाए तो यहाँ पे बनने वाला कोण क्या हो गया? आपतन कोण हो गया। और ये आपतन कोण जो होता है
वो इसके क्रांतिक कोण के मान से जो है अधिक होता है। ठीक है, अधिक होता है, इस कारण से इसका जो है आपका जो है पूर्ण आंतरिक जो है परावर्तन जो है हो जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से जो है ये इधर आ गया, फिर ये इधर चले गया, फिर इधर, इधर, फिर इधर, इस तरीके से जो है इसका पूर्ण आंतरिक जो है परावर्तन होते रहता है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते होते जो है अंतिम में जो है ये आपका इस रास्ते से जो है निकल आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्रकाश की जो तीव्रता जो होती है, जिस तीव्रता के साथ जो है ये प्रकाश किरणें इस प्रकाशित तंतु में जो है प्रवेश करती है, उसी तीव्रता के साथ जो है ये प्रकाशित तंतु जो है दूसरे छोर से जो है बाहर निकलती है। ठीक है, तो प्रकाशिक जो तंतु एक ऐसी युक्ति होती है जो प्रकाश किरणें को जो है सीधे या टेढ़े मेढ़े जो है रास्ते में जो है अधिक दूरी पर जो है ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है। अल्प दूरी या अधिक दूरी तक जो है ले जाने के लिए इसका जो प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? तो प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, इसको याद रखिएगा। इसका जो 3 भाग है, क्रोड, क्लैडिंग और सुरक्षात्मक जैकेट। तो क्रोड कांच, सिलिका या प्लास्टिक का बना होता है अथवा अपर्तनांक 1.5 होता है। क्लैडिंग ये भी कांच अथवा प्लास्टिक का बना होता है, इसका अपर्तनांक 1.48 होता है। सुरक्षात्मक जैकेट जो इस प्रकाशिक तंतु को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक जो है बाहर से जो है एक जैकेट जो है बनाया जाता है। ठीक है, प्लास्टिक का, वो सुरक्षात्मक जो है जैकेट है। अब प्रकाश किरणें जैसे इस पर आपतित होती है तो यहाँ पर जो है अब चूंकि देखो कि ये पहला वाला जो है ये क्या है, सघन माध्यम है। सघन से विरल माध्यम में जैसे जा रही है, तो ये सघन से विरल माध्यम में जा रही है, यहाँ पे विरल खींचेंगे तो ये यहाँ पे बनने वाला जो कोण होगा, ये आपतन कोण का मान जो अधिक होगा और इसका पूर्ण आंतरिक जो है परावर्तन हो जाता है। इस प्रकार से जो है इसके बार बार जो है पूर्ण आंतरिक जो है इसके अंदर जो है बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और ये दूसरे छोर से जो है उसी तीव्रता के साथ जो है बाहर निकल जाती है। ठीक है, जिस तीव्रता के साथ ये जो है इसमें जो है प्रवेश की थी। इस प्रकार से इसको जो है एक स्थान से जो है दूसरे स्थान तक बड़े आसानी के साथ जो है भेजा जा सकता है। ठीक, तो ये है आपका जो है प्रकाशिक जो है तंतु। अब इसके बाद जो है हम देखें तो प्रकाशिक तंतु का जो है उपयोग कहाँ होता है। प्रकाशिक तंतु का जो है उपयोग, तो प्रकाशिक जो है तंतु का जो उपयोग जो होता है आपका चिकित्सा में होता है। चिकित्सा में आप लोग देखे होंगे, आपका जो है एंडोस्कोपी नाम सुने होंगे आप लोग, है ना। तो चिकित्सा में जो है एंडोस्कोपी के माध्यम से जो है पेट से संबंधित कोई अगर बीमारी है, पेट में कुछ हो गया है ना, तो क्या प्रॉब्लम है, एग्जैक्ट प्रॉब्लम जो है जानने के लिए जो है एक नली को जो है पेट के अंदर डाला जाता है और उसमें जो है एक वेब कैमरा रहता है। ठीक है, और उसमें जो है प्रकाश किरणें जब डाली जाती है तो उस वेब के कैमरा के माध्यम से जो है आपका पेट के अंदर का जो है वो चित्र जो है पूरे तरीके से ले लेता है, जिससे कि आप पता चल जाता है कि पेट में अगर कोई बीमारी है ना, कुछ अल्सर वगैरह हो गया और कुछ भी है। ठीक है, तो उसके माध्यम से जांच हो जाती है और फिर जो है पेशेंट का जो है सही तरीके से उसका जो है प्रॉपर रूप से जो इलाज किया जाता है। तो इस प्रकार से इसका उपयोग जो है चिकित्सा के क्षेत्र में जो है चिकित्सा में जो किया जाता है। दूसरा है संचार के क्षेत्र में किया जाता है। संचार में जो है ना, जो फाइबर केबल नाम सुने होंगे, फाइबर केबल का जो है उपयोग जो है करते हैं। BSNL फाइबर केबल, है ना, केबल जो लगा हुआ जो देखे होंगे, BSNL का हो गया, एयरटेल का हो गया, इस तरीके से। तो इस प्रकार से जो है आपका संचार में भी जो इस फाइबर केबल का उपयोग किया जाता है, मतलब प्रकाशिक तंतु का जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, और ये जो है पूर्ण आंतरिक जो है परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। दूसरा है आपका जो है सजावटी जो है लैंप के रूप में किया जाता है। सजावटी जो है लैंप, है ना, तो सजावटी जो है लैंप के रूप में, जैसे कि सजावटी लैंप में आप लोग जो है देखे होंगे, सजावटी जो है लैंप मान लेते हैं ये इस प्रकार का जो है एक
लैंप है, ठीक है। इसमें जो है इस तरीके से बहुत सारे वायर टाइप का जो है लगा होता है, ठीक। ये आपका जो है, और यहाँ पे एक बल्ब रहता है, ठीक है। बल्ब के जलने से जो है ये पूरा जो है लाइटिंग हो जाता है, ठीक है। और इस प्रकार से एक जो है सजावटी लैंप का जो उपयोग भी जो है इस प्रकाशित जो है तंतु के माध्यम से जो है किया जाता है, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या है, ये वायर नहीं होता है, एक खोखला जो है पाइप होता है। इस खोखले पाइप में जब लाइट जब जलती है ना, बल्ब जब जलती है तो इसका प्रकाश जो है इसके अंदर जो जाता है, पूरा आंतरिक जो है परावर्तन के माध्यम से जो है यहाँ तक जो है जाता है, और यहाँ पे जो है चमक उत्पन्न जो है करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये सजावटी लैंप के रूप में इसका जो है उपयोग किया जाता है।